हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। और ये जितने क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है, इसमें अगर आप आउट ऑफ 50 40 स्कोर कर जाते हैं तो मतलब कि आर्टिकल्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, एकदम फिक्स है। तो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और ये हमारा टॉपिक नंबर 18 है। जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था लास्ट 15 डेज 30 टॉपिक्स रिवीजन का, उसका टॉपिक नंबर 18 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 368। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the District Planning Committee? तो आप कहेंगे आर्टिकल 243 ZD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो क्या होने वाला यहां पर करेक्ट आंसर, कौन सा वो आर्टिकल है? तो राइट आंसर होगा यहां पर आर्टिकल 37। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। Which of the following articles of the Indian Constitution is related with equal justice and free legal aid? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो आप कहेंगे आर्टिकल 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ओके, तो यहां पर राइट आंसर होगा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। तो अनुच्छेद 76 के तहत कौन सा एक संवैधानिक पद है? तो वो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 26 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से? तो आप कहेंगे आर्टिकल 352। नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विथ। तो आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 44। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। राज्यों के राज्यपाल होंगे, ये है आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट आर्टिकल 153 जो है वो रिलेटेड होता है गवर्नर ऑफ स्टेट से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड होता है आर्टिकल 155। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर से रिलेटेड होता है आर्टिकल 156। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ये रिलेटेड होता है आर्टिकल 157 से। ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर ये रिलेटेड होता है आर्टिकल 159 से।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? Which of the following articles in the Indian Constitution provides the organization of village panchayat? तो आप कहेंगे आर्टिकल 40। नेक्स्ट है, which of the following articles of the Indian Constitution talks about joint sitting of both houses in certain case? तो ये रिलेटेड होता है आर्टिकल 108 से। नेक्स्ट है, which of the following articles provides the minorities the right to establish and administer educational institution of their choice? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये रिलेटेड होता है आर्टिकल 30 से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 39A है। ओके। नेक्स्ट है, आर्टिकल 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? आर्टिकल 280 रिलेटेड होता है फाइनेंस कमीशन से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? Which of the following articles of the Indian Constitution are related to citizenship? तो आप कहेंगे आर्टिकल 5 to 11। नेक्स्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड हाउ मेनी आर्टिकल्स? तो 395 आर्टिकल्स। नेक्स्ट है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 154 है। आर्टिकल 154 डील्स विद ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? किस आर्टिकल के तहत? तो आप कहेंगे आर्टिकल 338। ओके। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद काम करने, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 41 कहेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आर्टिकल 14। ओके, आर्टिकल 14 इज रिलेटेड विद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 42। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह उन महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 51A(b). नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और उनके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन में विशेष जिम्मेदारी है? ये कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 371H। ठीक है, 371H इज रिलेटेड विथ जो है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद
कानून द्वारा किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के एक हिस्से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 3। नेक्स्ट है आर्टिकल 19D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ डैश। ओके, तो आर्टिकल 19D में जो है क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है 19D में। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि टोटल 6 जो है वो सिटीजन्स राइट है। यहाँ पर पूरा सीक्वेंस में दिया हुआ है कि आपका ए में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, बी में है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स का, डी सी में है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, डी में है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ई में है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और एफ में है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अंडर आर्टिकल 300A। कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? तो आप क्या कहेंगे? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 110। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल रूप से डैश अनुच्छेद शामिल थे, कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो आप कहेंगे 395। नेक्स्ट है आर्टिकल 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। 323 में क्या है? तो 323 जो है वो रिलेटेड है रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से। ओके, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से रिलेटेड है आर्टिकल 323। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 137 देता है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है? ये कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 247 देता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देशों पर रोक लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? वो है आर्टिकल 28। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे? वो कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 में डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ये कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 79 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 18। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 22। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? ठीक है, तो क्या होगा? 129 होगा। ओके, आर्टिकल 129 डिक्लेयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस पार्ट से बिलोंग करता है आर्टिकल 32? तो पार्ट 3 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 टू 51 डैश से संबंधित है। किस से संबंधित है आर्टिकल 36 से 51? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से।
नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितने शेड्यूल्स हैं? तो 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में मेंशन है। आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 61 जो है वो रिलेटेड है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से। और राष्ट्रपति का महाभियोग जो है हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो हमने यूएसए से लिया है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिया है ना। और इमरजेंसी हमने जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 66। तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे प्रीवियस ईयर के, उसका कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। अगर आपका स्कोर 40 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि आर्टिकल्स का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स। ओके। और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लास्ट में कि स्टैटिक जीके का जो फाउंडेशन बैच है, इसका जो है पूरा जीके सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट हो गए हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए हैं। आज जो है स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स होने वाला है लास्ट 12 मंथ्स का, और 3-4 दिन में ये बैच भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जीके सेक्शन को पूरे अच्छे तरीके से डिटेल वे में कवर करना, तो ये बैच आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और इस बैच पे अभी 100 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है, तो उसको आप ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपसे मिलेंगे टॉपिक नंबर 19 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।